प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही का प्रश्न 3 और 4 करेंगे। प्रश्न 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर है, कवि ने कविता के शीर्षक से ही ये जता दिया है कि फागुन की शोभा दसों दिशाओं में व्याप्त हो रही है। वह परिवेश की सीमाओं में समा नहीं पा रही है। जिधर भी दृष्टि जाती है उधर ही प्रकृति का कोई नवीन रूप सामने आ जाता है। कहीं वह सुगंधित पवन के रूप में जन जन की सांसों को सुवासित कर रही है, तो कहीं लाल हरे पत्तों से लदी डालियों में मांसल सौंदर्य के दर्शन करा रही है। ऊपर नज़र उठाएं तो आकाश में पक्षियों के रंग बिरंगे पंख छाए हुए हैं। वनों, उपवनों और वाटिकाओं में मंद मंद गंध वाले फूल खिले हैं। जो पुष्प मालाएं पहने हुए सुंदरियों का भ्रम उत्पन्न करते हैं। प्रकृति का यह व्यापक रूप न केवल बाह्य जगत तक सीमित है, बल्कि मनोजगत में भी समाया हुआ है। तभी तो कवि की सौंदर्य लोलुप दृष्टि इस सर्वव्यापिनी शोभा से हटाए नहीं हट रही है। अब है प्रश्न 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर है, फागुन वर्ष की सबसे मधुर, मादक और प्राकृतिक शोभा से भरपूर बसंत ऋतु का अंग है, एक भाग है। बसंत को ऋतुराज कहा गया है। ग्रीष्म की तपन, आंधी, लू आदि, वर्षा की कीचड़, बाढ़, आवागमन में बाधा तथा शीत ऋतु की ठिठुरन, हिमपात आदि जनजीवन को त्रस्त करने वाली है। लेकिन बसंत इन सभी से मुक्त है। फागुन में प्रकृति को नया जीवन मिलता है। वृक्षों पर नए पत्ते, फूल और फल लगते हैं। मंद शीतल सुगंधित वायु चलती है। पशु पक्षी मस्त होकर चहकते हैं। मनुष्य भी
उल्लास से भर जाते हैं। इसी माह में होली का मस्ती भरा उत्सव त्यौहार होता है। इन सब विशेषताओं के कारण फागुन का महीना बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इस तरह से आज हमने इस अध्याय के 2 प्रश्नों को किया। इसी अध्याय का अंतिम प्रश्न हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।